डिबेट प्रेजेंटेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक टाइप है जिसमें आपको दो तरह के स्पीकर मिलेंगे। एक स्पीकर टॉपिक के फेवर में बोलेगा और एक जो है वो अगेंस्ट बोलेगा। तो मीनिंग को समझने से पहले इसके एलिमेंट समझ लेते हैं। तो डिबेट प्रेजेंटेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं लेक्चर्स। सबसे पहला एलिमेंट है लेक्चर या स्पीच गिवन बाय डिफरेंट स्पीकर। डिफरेंट स्पीकर मीन्स दो या फिर दो स्पीकर हो सकते हैं या फिर दो डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स के स्पीकर हो सकते हैं वन आफ्टर अनदर, जो कि एक के बाद एक स्पीकर बोलेगा। एक स्पीकर जो है वो टॉपिक के फेवर में बोलेगा कुछ आर्गुमेंट्स, और कुछ दूसरा स्पीकर जो है वो अगेंस्ट, उस टॉपिक के अगेंस्ट बोलेगा। अगेंस्ट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो इलॉजिकल वे में कम्युनिकेशन है वो होगा। अगेंस्ट मीन्स कुछ प्रूफ, कुछ एविडेंसेस, कुछ लॉजिकल फॉर्म में कंटेंट को डिलीवर करेगा दूसरा स्पीकर जो अगेंस्ट में बोलेगा, जिसको हम एंटी कहेंगे, एंटी स्पीकर। सेकेंड एलिमेंट है फॉर्मल स्पीच। डिबेट प्रेजेंटेशन जो है वो फॉर्मल स्पीच है। फॉर्मल मीन्स एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो लेक्चर डिलीवर किया जाएगा फॉर्मल रूल्स को फॉलो करके। प्रिपेयर्ड स्पीच है। प्रिपेयर्ड स्पीच जो है वो बताता है कि कोई स्पीच जो है वो डिलीवर करने से पहले फुली प्रिपेयर की है। प्रिपेयर की है क्यों? क्योंकि वो फॉर्मल एनवायरनमेंट में डिलीवर करनी पड़ती है। लॉजिकल स्पीच जिसमें डिबेट में जो ये डिफरेंट स्पीकर्स स्पीच डिलीवर करेंगे वो लॉजिकल फॉर्म में हम लेक्चर को डिलीवर करेंगे। कुछ फैक्ट्स फिगर्स पे बेस्ड अपने टॉपिक को डिलीवर करेंगे। जो स्पीकर फेवर में बोलेगा वो भी लॉजिकल वे में बोलेगा, और जो स्पीकर अगेंस्ट बोलेगा वो भी लॉजिकल फैक्ट्स और फिगर एंड ट्रुथफुल एलिमेंट्स को डिलीवर करेगा। एंड डिसीजन मेकिंग होती है डिबेट में एट द एंड ऑफ द स्पीच। और ये डिसीजन मेकिंग कौन करता है? जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, जजेस और लीडर। तो स्ट्रक्चर ऑफ डिबेट जब प्रेजेंट की जाती है तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकता है? इसमें दो स्पीकर आ गए या दो पार्टीज आ गई। वन पार्टी इज द स्पीकर हु स्पीक्स इन द फेवर ऑफ द टॉपिक। अब ये पर्सन जो है वो फॉर्मल वे में एक सेटअप हम देख सकते हैं किया हुआ है। और फर्स्ट स्पीकर जो है, जो स्पीकर पहले बोलेगा वो स्पीकर उस टॉपिक के फेवर में बोलेगा, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेगा। और इसके बाद इस सेकंड स्पीकर की टर्न आती है जिसको सेकंड पार्टी मेंशन किया है। और सेकंड स्पीकर जो है वो क्या करता है? ऑपोजिशन फर्स्ट स्पीकर के एंटी फॉर्म में बोलेगा, इसकी बात को काटेगा। बट काटेगा का मतलब यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। यहाँ होगा कि सेकंड स्पीकर जो है फर्स्ट स्पीकर के टॉपिक के अगेंस्ट बोलेगा, अपोजिशन में बोलेगा, बट लॉजिकल वे में बोलेगा। एंड थर्ड पार्टी जो है वो होते हैं लीडर और जजेस। असाइंड लीडर्स हो सकते हैं, जजेस हो सकते हैं, या फिर ऑडियंस जो है वो भी क्या करती है? थर्ड पार्टी की तरह काम करती है, वो भी जजेस की तरह काम कर सकती है। सो आई होप कि आपको डिबेट प्रेजेंटेशन का मीनिंग क्लियर हो चुका है। Now come to the meaning of debate presentation. Debate is a series of lectures. अब series of lectures क्यों बोला है? क्योंकि debate presentation में आपको दो parties जो हैं वो दिखाई देंगी और वो lecture deliver करेंगी। तो first series जो है वो फेवर वाले speaker की lecture presentation होगी, और जो दूसरा lecture है वो किसका होगा? जो opposition party है, फॉर एंड अगेंस्ट ऑन अ गिवन टॉपिक। तो डिबेट प्रेजेंटेशन से पहले इन स्पीकर्स को
जो फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी फेवर और अगेंस्ट के स्पीकर हैं उनको गिवन टॉपिक, एक टॉपिक दिया जाता है बाय नॉलेजेबल पर्सन. नॉलेजेबल पर्सन मीन्स जब ये टॉपिक दिया जाता है कि दो स्पीकर्स को, दो पार्टीज़ को, तो उनको फुल नॉलेज गेन करके उस टॉपिक के बारे में अपनी स्पीच डिलीवर करनी पड़ती है. तो अगर किसी ने फुल नॉलेज गेन कर दिया तो वो पर्सन जो है, वो नॉलेजेबल पर्सन जो है, वो काउंट होंगे. A debate is formalized public speaking in which participants prepare and present speeches on opposite sides of an issue to determine which side has the stronger arguments. तो debate क्या है? Formalized public speaking है. एक पब्लिक के सामने स्पीच डिलीवर करनी पड़ती है फॉर्मलाइज्ड, फॉर्मल वे में, कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके. और ये पार्टिसिपेंट्स जब फॉर्मल स्पीच डिलीवर करेंगे तो उससे पहले उनको वो स्पीच प्रिपेयर भी करनी पड़ती है. प्रिपेयर इन द सेंस उस स्पीच के बारे में फुल नॉलेज गेन करके और जो स्पीकिंग मैनर्स हैं उनको क्लैरिफाई करके स्पीच को डिलीवर करना पड़ता है. एंड लास्ट में जिस पर्सन का, जिस स्पीकर का स्ट्रॉन्गर आर्गुमेंट होगा, जिसका आर्गुमेंट जो है वो पावरफुल होंगे, उन आर्गुमेंट्स को एज अ डिसीजन मेकिंग एलिमेंट काउंट किया जाएगा. तो ये है कि डिबेट जो है इट इज़ अ मीन्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. डिबेट जो है वो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है. और डिसीजन मेकिंग कौन करती है? जो आपकी यहाँ पे थर्ड पार्टी बताई ना मैंने, लीडर और जजेस. जो पार्टी, जो पर्सन जो हैं वो एज ए जज असाइन किए होंगे, वो लोग फिर डिबेट प्रेजेंटेशन के बाद क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम, उस टॉपिक के बारे में डिसीजन मेकिंग या फाइनल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करेंगे. और ये प्रोसेस जो है ये एंशियंट ग्रीक टाइम पीरियड से ये स्टार्ट हुई है. तो आई होप कि आपको डिबेट प्रेजेंटेशन का नॉलेज हो चुका है. नाउ प्लीज़ लर्न दिस टॉपिक. थैंक यू.